जम्मू कश्मीर से खबर, जहां व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर सुरक्षा एजेंसीज ने स्ट्राइक की। जम्मू और कश्मीर के ऐसे कई अस्पताल हैं जहां एक साथ छापेमारी की गई, डॉक्टर से पूछताछ की गई, उनका पूरा रिकॉर्ड खंगाला गया। दिल्ली ब्लास्ट में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर में भी ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सुरक्षा बलों और जांच एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के कई अस्पतालों में डॉक्टरों के कमरों और उनके लॉकरों की तलाशी ली। साथ ही सीआईके ने आतंकियों और उनके मददगारों के ठिकानों पर छापेमारी भी की है। अनंतनाग के जीएमसी अस्पताल में पूर्व सरकारी डॉक्टर अदील अहमद के लॉकर से AK-47 राइफल बरामद होने और फिर कश्मीर से आतंकी डॉक्टरों की जमात सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान अस्पतालों में डॉक्टरों के लॉकर और कमरों की तलाशी ली गई ताकि पता चल सके कि किस डॉक्टर के पास कितने लॉकर हैं और उनमें क्या है। जिन्हें लॉकर दिए गए उनका इस्तेमाल वही कर रहे हैं या कोई और, जिन्हें लॉकर दिए गए वो मौजूदा समय में अस्पताल से जुड़े हैं या नहीं। जम्मू में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज SMGS में डॉक्टरों के लॉकरों की तलाशी लेने के साथ ही उन दस्तावेजों को भी देखा गया जिसमें डॉक्टरों से जुड़ी डिटेल दर्ज थी। जम्मू में भी जो जीएमसी प्रशासन है उसकी तरफ से बड़ी जो है इस वक्त कार्रवाई की जा रही है और जितने भी डॉक्टर हैं उनके जो लॉकर हैं उनसे जो चेकिंग है वो वहां पर की जा रही है। डॉक्टरों के लॉकर जो है उन्हें चेक किया जा रहा है कि लॉकर जो है वो आखिरी समय कब जो है वो खुले थे, आखिरी बार इन लॉकरों को कब खोला गया था और इन लॉकरों में क्या क्या चीजें जो है वो रखी गई है। इसको लेकर जीएमसी प्रशासन पूरी तरह से जो है वो मुस्तैद हो चुका है। जम्मू से श्रीनगर और अनंतनाग से कुलगाम के अस्पतालों में छापेमारी के दौरान कई डॉक्टरों से पूछताछ भी की गई। श्रीनगर में शीरीन बाग के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और SHMS अस्पताल में आतंकी कनेक्शन के शक में रेड मारी गई। जानकारी के मुताबिक SHMS अस्पताल के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमर फारूक और उनकी पत्नी शहजादा के आतंकी कनेक्शन सामने आने पर उनके कुलगाम वाले घर पर भी छापेमारी की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो जैश मोहम्मद है वो दुख्तरान मिल्लत के जो वुमेन्स कार्डर है उसको इस्तेमाल करके वुमेन को रेडिकलाइज करके उन्हें जो है टेरर आउटफिट्स में डालने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक रेड जो यहाँ सुपर स्पेशलिटी जो SMHS का हॉस्पिटल है वहां पर रेड की गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर फारूक जो कार्डियोलॉजिस्ट है असली कुलगाम के रहने वाले हैं, उनके घर कुलगाम में भी रेड हुई और यहाँ पर भी उनके कमरे उनके लॉकर को चेक किया गया। और इस मल्टीपल रेड्स में जो कितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सीआईके ने जब्त किए हैं। दरअसल घाटी में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जानकारी सामने आने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां फुल एक्शन में हैं। खास तौर से सरकारी अस्पतालों में तैनात उन डॉक्टरों की जांच की जा रही है जिनका दिल्ली ब्लास्ट में शामिल आतंकी उमर और कश्मीर से पकड़े गए दूसरे आतंकी डॉक्टरों से किसी भी तरह का कनेक्शन सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जल्द ही कई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। जम्मू से रजत बोहरा और रवि शर्मा के साथ कश्मीर से खालिद हुसैन की रिपोर्ट। तो वहीं सीआईके ने जब तलाशी ली तो सीआईके को तलाशी में क्या क्या मिला है? जिहादी साहित्य मिला है, कई डिजिटल एविडेंसेस मिले हैं, कई मोबाइल फोन मिले हैं, बैंक पासबुक मिली है और कुछ और सामान बरामद हुआ। इसको टर्म दिया गया आपत्तिजनक सामग्री का। लेकिन अब ये छापेमारी जो की गई, जहां से बरामदगी हुई, उसके पीछे की वजह क्या थी, वो सूत्र क्या थे? क्योंकि घाटी में आज कई जगहों पर सीआईके की रेड की गई, जिसमें श्रीनगर शामिल है, अनंतनाग शामिल है, कुलगाम शामिल है। इसमें जैश दुर्खान मिल्लत, ये महिला भर्ती का मॉड्यूल जिसका भांडाफोड़ किया गया, आतंकवादी हिंसा का महिमा मंडन करने का आरोप है। और जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये आतंकियों की तस्वीर भी है और इसके साथ साथ जो लॉकर्स की तस्वीर थी, ये वो लॉकर्स की तस्वीर है जिसमें आज तलाशी ली गई है। इस पूरे रैकेट की कोशिश थी महिलाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए। श्रीनगर का एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है जहां तलाश जारी है। जैश मोहम्मद का दुर्खान मिल्लत से संबंध भी है। आसिया अंद्राबी इस ग्रुप का नेतृत्व करती थी। 2018 से आसिया अंद्राबी पिछले 7 सालों से जेल में बंद है। डॉक्टर उमर की जो पत्नी है वो इसकी देखभाल करती है। अभी तक औपचारिक तौर पर वही इस पूरे कार्टेल को देख रही है।